तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का काव्य खंड, जबकि गद्य खंड पूरा चैप्टर करा दिए हैं। पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और लाया हूँ गद्य खंड का 1 से लेकर 4 तक, और चौथा नंबर आज इस वीडियो में हो रहा है। करा चौथा नंबर छपा है दोस्तों, और छपाई का लेखक है नावादास, ठीक ना। तो नावादास के द्वारा जितने भी लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले चैप्टर में। और आप सब लोग वीडियो को जरूर अंत तक बने रहना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं, देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन लगाते हैं। क्या करा दोस्तों कि छपाई क्या है बताना। छपाई एक प्रकार एक कहलाता है छंद। छपाई के 6 छंद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नाभादास काव्य के रचना क्षेत्र, मतलब नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है दोस्तों। तो ये वृंदावन के रहने वाला थे, मतलब ये वृंदावन के रहने वाले थे। कौन? नाभादास थे, याद रखना है। नाभादास के राम भक्ति मर्यादा का स्थान पर, मतलब नाभादास के राम भक्त थे जो मर्यादा का स्थान पर माधुर्य भाव के पुट था, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ कि नाभादास जी की किस धारा के संत है, मतलब कहने का मतलब कि एक बाबा है, यानी कि भक्त थे, मतलब कि किस धारा के कवि थे। यह है दोस्तों वैष्णव दर्शन के कवि कहे थे। नाभादास है, यह वैष्णव दर्शन के कवि कहे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। कर बीज बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास है, याद रखना। कबीर दास कहते हैं बीजक के रचयिता, मतलब छपै से का रचयिता है। तो छपै किनका द्वारा लिखा है? तो नाभादास के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, याद रखना। कर 7वां नंबर क्वेश्चन पे देखना है कि नाभादास की कौन सी रचना है। तो नाभादास के मतलब कवि छपै है, और कड़वा के मलिक मोहम्मद जैसी की है, कवि भूषण जी की है, उषा की ने जयशंकर प्रसाद जी की है, और छपै किनका? नाभादास की। इसका कैसा क्या होगा आंसर? डी नंबर। नाभादास किस धारा के कवि थे? मानना है दोस्तों नाभादास एक सगुन उपासक राम भक्त के धारा थे। राम भक्त के कौन थे? जबकि तुलसीदास के भी राम भक्त के कवि कहते हैं, मतलब सदगुण उपासक राम भक्त के धारा के कवि कहलाते हैं, ठीक ना, नाभादास। नाभादास किसके समकालीन थे दोस्तों? तो नाभादास ये तुलसीदास के समकालीन थे, जबकि तुलसीदास के ही या राम भक्त के थे, इसीलिए नाभादास भी राम भक्त के ही है, ठीक ना, याद ध्यान देना है। राम भक्त कौन है? नाभादास भी है, और तुलसीदास भी राम भक्त के, इसलिए समकालीन, यानी कि दोनों को बराबर कहलाता है। इसलिए क्या मानना है? नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास थे। चलिए, और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म दोस्तों 1570 में हुआ था। 1570 में अनुमानित, मतलब कि ये डेट जो है फिक्स नहीं किया गया है, याद रखना है। कि किसकी किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास ने सिर झुका लिया था? किसकी जो कविता है सुनकर जो नाभादास जो सिर झुका लेते थे? सूरदास के। सूरदास की है जो पद कहानी का लेखक है, ठीक ना। जो यह भाषण दे रहे थे तो जो नाभादास है वो अपने सिर को झुका दिए थे। 12 नंबर में कौन सी रचना नाभादास की है? तो भक्तमाल, याद रखें। सूर सागर नहीं होगा, ये तो सूरदास की है। बिहार से तो ये तो नहीं होगा, बीजक में नहीं होगा, मगर भक्त काल है। भक्त काल यह है दोस्तों राम नाभादास की लिखा हो गया, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है दोस्तों कि नाभादास के स्थानीय निवास था। नाभादास से जो रहने वाले थे वृंदावन के रहने वाले थे, ठीक ना। वृंदावन के रहने वाले थे, इनका निवास स्थान था। और जो सूरदास है यह काशी में रहने वाले थे। सूरदास कहाँ निवास स्थान था? तो काशी में रहने वाला थे, वो जो उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार ये सब तो नहीं होगा, ये तो कोई लिखा कर नहीं लिखा हुआ है। चलिए 14 नंबर है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुआ? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद को व्यंजना हुआ था? मतलब छपय के लिए, याद रखना, छपय के लिए हुआ था। कर छपाई में कितने पंक्तियों के छंद होता है? पंक्तियों की बात करते मतलब छह पंक्तियों के जो व्यंजना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर लगाना है, आंसर बता रही है दोस्तों। 16 नंबर है कि सूर्य की कवित के वो सुनकर सभी क्या करते हैं? सूरदास को जो कवित को सुनकर सभी लोग सिर हिलाते हैं, मतलब कि सिर हिलाने के यानी कि करते हैं। ऑप्शन का क्या होगा? ये होगा। सूर्य कविता सुनी कवि कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर्य कविता सुनी कवि में यह प्रकार की अनुप्रास अलंकार कहलाता है। कबीर किसके भेद नहीं करते हैं? कबीर है यह है दोस्तों हिंदू मुसलमानों के भेद नहीं करते, या जाति के अनुसार ये भेद को नहीं मानते हैं। कौन? कबीर कहते हैं। नाभादास ने जाति पाति एवं सुपर करता हूँ ना, देखिएगा क्या करा दोस्तों कि नाभादास
में जाति पाति एवं वर्णाश्रम के खंडन किस कवि के छपाई में किया गया था? किया दोस्तों कबीर के द्वारा। थोड़ा सा अपन ऑप्शन दिखा देता हूँ। चलिए देख लीजिएगा, ऑप्शन है तो कबीर के द्वारा था, यह बात को बताया गया। मतलब कि जाति के अनुसार भेदभाव नहीं करते, कौन? कबीर। नाभादास के उदय साहित्य किस काल में हुआ था? नाभादास के है उदय साहित्य यह दोस्तों भक्त काल में क्यों क्या साहित्य काल में किया था? ऑप्शन नंबर सी होगा। सब सबके हित का वचन में कौन कहता है? यह पाठ के अनुसार कबीर कहते हैं, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी का अर्थ होता है दोस्तों, बताएगा। ये तो मुहावरा में लिखा है, कहानी का अर्थ होता है विश्वास का प्रतीक, तो ऑप्शन डी होगा। नाभादास के दीक्षा गुरु थे तो स्वामी अग्रदास अग्रवल्ली, अग्रवल्ली भी कहता है, कॉमन दिया है, तो अग्रदास के कवि थे, ऑप्शन होगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के दोस्तों नाभादास है, क्योंकि नाभादास के द्वारा भक्तमाल रचा गया है। नाभादास है दोस्तों तुलसीदास का समकालीन कहते हैं। नाभादास और तुलसीदास किसका भक्त थे? तो राम जी के भक्त थे। देखो गुरु नानक तो पढ़ना था 10वां में ना, गुरु नानक का दे दिया एक कहानी। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि विस्मल बुद्धि हो तो तासुकी जो यह कनु श्रवणति धारे, यह पंक्ति किस से कविता से है? तो छपाई में यह बातों को बताया गया था। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास से दोस्तों यह स्वामी अग्रदास के दीक्षा गुरु या दीक्षा गुरु कहिए या शिष्य कहिए, यानी कि जिनके पालन पोषण करने वाले, पढ़ाने लिखाने वाले, शिक्षा देने वाले कौन थे? ना अति स्वामी अग्रदास थे। कबीरदास के शाखा कवि है तो निर्गुण शाखा के, निर्गुण शाखा के कवि कहते थे। 28 नंबर है कि नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास ये भक्त काल के कवि कहते हैं। नाभादास के कविता में किन दो कवियों के बारे में है? मतलब कि कबीर और सूरदास के, मतलब नाभादास कविता में किन दो कवियों के बारे में, मतलब कि इस कवि में बताया गया कबीर और एवं सूरदास के दोनों के बारे में बताया गया थे इस चैप्टर के बाद में, ऑप्शन बी होगा। चलिए, और इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकला सारा ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और अगला वीडियो बनाएंगे 5वां चैप्टर कवित्व के बारे में, जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव निकला सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आज के वीडियो इतना ही।